नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार सिलेक्शन व्हील यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी, कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा और आप सभी इससे पहले वाले वीडियो भी देख चुके होंगे। अगर आप सभी नहीं देखे हैं इससे पहले वाले वीडियो तो जाकर उसे देखिए। रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है हम इस वीडियो के माध्यम से आपके नज़दीक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। अगर आपके कोई दोस्त बचे हुए होंगे तो उसे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो चलते हैं आज के पहला सवाल पे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। पहला सवाल है बॉक्साइट का अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है मेंडलीफ का आवर्त सारणी डैश पर आधारित है, तो परमाणु भार पर आधारित है मेंडलीफ के आवर्त सारणी। नेक्स्ट सवाल है कौन सा सामान्य उपकरण अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर कार्य करता है। संस्पर्श लेंसों को डैश से बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड से। पॉलीविनाइल क्लोराइड से संस्पर्श लेंसों को बनाया जाता है। नेक्स्ट है किस रासायनिक का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट है मार्स गैस में मुख्यतः होते हैं CH4। हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच आयनिक आबंधन होते हैं। हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच क्या होते हैं, तो आयनिक आबंधन होते हैं, याद रखिएगा। रक्त को थका बनाने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो है वो रक्त को थका बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है महामारी। महामारी कहा जाता है। आरएनए का अभिप्राय है, आरएनए का अभिप्राय है राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है साइनोविन। सोयाबीन में पाया जाता है। प्रोटीन अधिक मात्रा में सोयाबीन में पाए जाते हैं। किसमें त्रि आबंधक होते हैं, N2 में त्रि आबंधक होते हैं। तांबे का प्रतीक क्या है, तांबे का प्रतीक Cu होता है। वह ग्रंथि जो ट्रेक्रिया से निकट है कौन सा है, गल ग्रंथि। गल ग्रंथि जो है ट्रेक्रिया के निकट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जब प्रकाश परिवर्तित होता है तब डैश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा। रडार में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग होता है, तो रेडियो तरंगों के रूप में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग होता है रडार में। लाल रक्त कण, नेक्स्ट है लाल रक्त कण किसमें बनता है, तो याद रखिएगा अस्थिमज्जा में बनता है। वाटर गैस का मिश्रण है H2+CO वाटर गैस का मिश्रण है। नेक्स्ट शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है, तो रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है शुष्क सेल में। अगला प्रश्न है विद्युत चूल्हों का तत्व बना होता है, विद्युत चूल्हों का तत्व नाइक्रोम का बना होता है। मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को नहीं देख सकता है जो किसी भी दूरी पर हो। मतलब मायोपिया अगर रोग हो जाएगा, आंखों से संबंधित रोग है, अगर वह रोग हो जाता है तो आप दूर की वस्तु को अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अगला सवाल है बाहरी पार्थिव स्रोतों से रेडियो उत्सर्जनों का मैपिंग कहलाता है, तो राइट आंसर होगा रेडियो मैपिंग, इसका सही जवाब होगा। एक अश्वशक्ति किसके समान होता है, तो 746 वाट के समान होता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। नेक्स्ट है चेचक से होने वाले बहुत ही घातक और संक्रामक बीमारी है, तो इसका सही जवाब होगा विषाणु। चेचक जो है रोग होता है वह विषाणु के कारण होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगर आप सभी पहली बार आए हैं तो आप सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट है ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है, तो वायु में न्यूनतम स्तर पर ध्वनि वेग होता है। जिंक की एक पतली परत की लेप लगातार लोहे को जंग से सुरक्षित करने की क्रिया क्या कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। चुंबकीय अभिवाह की SI इकाई है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। शरीर में रोग प्रतिकार के रूप में कार्यशील रहता है श्वेत रक्त कणिका, जिसे WBC कहा जाता है। रक्त दाब मापने का उपकरण सिस्को मैनोमीटर के द्वारा रक्त दाब मापा जाता है। किस पदार्थ के अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाते हैं, फ्लोरीन। किस पदार्थ की से अत्यधिक सेवन से हड्डी विकृत हो जाते हैं, तो फ्लोरीन की ज्यादा सेवन से हड्डी विकृत हो जाते हैं। नेक्स्ट है जो धातु ताप और दबाव द्वारा अस्थायी रूप से विरूप हो सकता है उसे क्या कहते हैं, ताप सुघट्य कहा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज सैंडविच के द्वारा किया गया था। मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियां की संख्या 31 होती है। जैव ईंधन उत्पादक प्रयुक्त पादप कौन सा है, तो राइट आंसर होगा जैट्रोपा कर्कास, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडों में किस प्रोटीन को अधिकता होती है, तो इसका सही जवाब होगा एल्बुमिन। अंडों में
प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा पाए जाते हैं। ट्रैकोमा किस रोग से संबंधित है? तो नेत्र रोग से संबंधित है। वसा और तेल रासायनिक रूप से होते हैं। एल्डिहाइड हिस्टोलॉजी अध्ययन है, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, तो याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में मुक्त की जाती है ऑक्सीजन। मिट्टी तेल का द्रव्यमान घनत्व होता है, जल से कम होता है। मनुष्य के कुल रक्त आयतन में कितना प्रतिशत के करीब जल जीव द्रव्य है? तो 45% के करीब जीव द्रव्य पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है किसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं? तो मूंगफली में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो याद रखिएगा बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आप सबसे। नेक्स्ट सवाल है मानव के वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं। मानव के वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं तो 33 वर्टिब्रा। मानव स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो सही जवाब होगा चित्र तथा टेक्स्ट दोनों स्कैन करता है। डायनामाइट का आविष्कारक किसके द्वारा किया गया था? तो अल्फ्रेड नोबल वैज्ञानिक है, उन्हीं के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। आगे चलते हैं। अम्ल एक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत कहलाता है। वायुमंडल के दबाव को नापते हेतु कौन सा यंत्र होता है? तो बैरोमीटर। वायुमंडल के दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कुनैन किस पादप से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना से कुनैन प्राप्त किया जाता है। सिस्मोग्राफी द्वारा डैश मापा जाता है? तो भूकंप मापा जाता है। तत्व के सबसे छोटे कण को कहा जाता है परमाणु। नेक्स्ट सवाल है चाय के पौधे के किस भाग का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पत्ते का प्रयोग किया जाता है चाय बनाने के लिए। नेक्स्ट है बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल ने यूरेनस ग्रह का खोज किया था। प्रोटीन बनता है अमीनो अम्ल से, प्रोटीन बनता है अमीनो अम्ल से, क्या बनता है? प्रोटीन। नेक्स्ट है किसमें रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? तो अस्थिमज्जा में रक्त बनता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पत्तों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक। कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से उत्पन्न होने वाली गैस एसिटिलीन कहलाता है। हमारी आंख डैश के रूप में कार्य करती है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है हमारा आंख। कौन अल्ट्रासोनिक परश्रव्य ध्वनि सुन सकता है? तो चमगादड़ पक्षी है जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि सुन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चैनल पे आप सभी बने रहिएगा और अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहले पहुंचे। नेक्स्ट सवाल है गति का प्रथम समीकरण क्या है? तो U बराबर V प्लस AT गति का प्रथम समीकरण है। दही में क्या पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एंटासिड के वे पदार्थ हैं जो उपयोग किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा अमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल के निष्प्रभाव के लिए। किस गैस का प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। काला सोना कहलाता है? काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉक्साइट अयस्क से कौन सा धातु प्राप्त होता है? तो एल्युमिनियम प्राप्त होता है। केवल नाइट्रोजनी उर्वरक है? तो यूरिया जो है नाइट्रोजन उर्वरक उसे कहा जाता है यूरिया को। किसका स्वाद खट्टा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्लीय वर्षा है। प्रदूषण के कारण अम्लीय जल की बरसात अम्लीय वर्षा कहलाता है। पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत हमें सुरक्षित करती है पराबैंगनी किरणों से। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड में पाया जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल प्रत्यावर्ती धारा पर। हृदय घात का एक कारण है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। नेक्स्ट है वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन लेता है? तो बुध इसका राइट आंसर होगा। मोमबत्ती का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट एक रेफ्रिजरेटर में ठंडक किससे उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर होगा संपीड़ित गैस के आकस्मिक फैलाव से। वायुमंडलीय अपेक्षित आर्द्रता का मापन किस मापी यंत्र से किया जाता है? तो आर्द्रता मापी से किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।